ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और सामूहिक रूप से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर के कौन से वो योग हैं जो इस तरह की घटनाएं करवाते हैं, ये आज हम आपको बता रहे हैं। और आचार्य जी, अब बात करें अग्नि को लेकर के, चाहे सिलेंडर फटने से हुआ या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और देखते हैं बिल्डिंग में कई लोग इस तरह से जो है इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्या वजह होती है, कौन से ग्रह हैं? बिल्कुल, अब हम अग्नि की तरफ रुख करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ राशियां अग्नि तत्व की राशियां हैं। इस पृथ्वी पर जितना वस्तु विद्यमान है, जितने भाव विद्यमान है, जितनी घटनाएं विद्यमान है, होती हैं, घटित होती हैं, सबके पीछे एक खास ग्रह, एक खास राशि, एक खास नक्षत्र होता है। अग्नि की तरफ रुख करते हैं। अष्टम भाव में अग्नि तत्व की राशि हो, ये पहला संदर्भ, पहला संकेत, पहला सिम्टम। अष्टम भाव से अग्नि तत्व की राशि का संबंध सामूहिक रूप से आपको अग्नि तत्व की तरफ ले जाता है, मृत्यु के निमित्त, मौत के लिए। लग्नेश और अष्टमेश की युति अगर है और अष्टम भाव में अग्नि तत्व की राशि है, तो अग्निकांड में आपके साथ कुछ भी कैजुअलिटी हो सकती है, सावधानी अनिवार्य हो जाती है। अष्टमेश मंगल या सूर्य हो, मतलब अष्टम भाव में मेष, वृश्चिक या सिंह राशि पड़े, ऐसी स्थिति में उस अष्टमेश का चतुर्थ भाव के साथ संबंध हो जाए, कंफर्म मानिएगा, ये योग खतरनाक है। मंगल का तृतीय से संबंध हो और दोनों ग्रह सप्तम या अष्टम में हो। मंगल अग्नि तत्व का कारक, ब्लास्ट का कारक, विस्फोट का कारक, दुर्घटना जो अग्नि से होती है। लग्नेश यदि निर्बल होकर राहु के साथ संबंध बनाए, अर्थात दृष्टिगत संबंध हो, दुष्ट हो, ऐसी स्थिति में अग्नि से खतरा संभव है। केतु, मंगल, इन दोनों ग्रहों की युति यदि चतुर्थ भाव में है, कंफर्म योग मान के चलिएगा कि आप किसी न किसी प्रकार की विस्फोटक चीज से जलकर दुर्घटना में आ सकते हैं। चंद्रमा नीच राशि के नवमांश में हो, मतलब आपकी नवमांश कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, यह भी संकेत अच्छा नहीं, क्योंकि वृश्चिक राशि अग्नि की राशि है। और अंतिम, अंगूठे के नीचे यहां पर ये मंगल का क्षेत्र है, इस जगह पर कहीं पर अगर क्रॉस बना है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। खतरा प्रबल है, जब तक क्रॉस बना रहेगा आपके ऊपर खतरा मंडराता रहेगा, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र कहता है, मानता है, और हम इसको सही पाते हैं कि घटनाओं के घटित होने के समय पर वो योग बनता है, वो निशान बन जाता है, और घटना घटित होने के बाद ही निशान जाता है। आगे आपको चर्चा में हम लाएंगे कि अगर वायु में होता है, कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे वायुयान में आप जा रहे हैं, ऐसी स्थिति अगर होती है तो क्या योग होता है जी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का आपका हाल, यानी कि राशिफल मेष से लेकर के कन्या तक का। पहले बिल्कुल, मेष राशि वालों के लिए दिन सुखदायी रहेगा। आज पूरा दिन मेहनत अवश्य करें, मेहनत का फल भी आपको प्राप्त होगा। लाल रंग की शुभता है और 50% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता से आज आप बचेंगे, घर में समय बिताएं, हरा रंग शुभ है, 68% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन, पुराने मित्रों से मुलाकात रहेगी, संगीत में रुचि बढ़ेगी, भूरा रंग शुभ है, 70% का भाग्य आपके साथ है। कर्क, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखें, जामुनी रंग की शुभता है, 72% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, शादी का योग बनेगा, गुस्से पर काबू रखें, सफेद रंग की शुभता है, 91% का भाग्य आपके साथ। और कन्या, कार्य ईमानदारी से करिए, साक्षात्कार में वृद्धि, लाल रंग की शुभता है, 68% का भाग्य आपके साथ। बिल्कुल। और आगे जो है तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी बताएंगे, पर उससे पहले आपको देंगे आपका ये शक्तिशाली नंबर, आपका लकी चार्म यानी कि लकी अक्षर राशि के अनुसार। चलिए, जिसका इंतजार हमारे सभी दर्शक करते रहते हैं, लकी अक्षर आज का अब से मेष मां अक्षर है और वृषभ धा अक्षर। बढ़ते हैं आगे। मिथुन राशि, या अक्षर और कर्क के लिए सा। सिंह राशि के लिए बा अक्षर है और कन्या के लिए वा, ये आया। तुला राशि, डा अक्षर और वृश्चिक के लिए
द। धनु राशि हा अक्षर और मकर के लिए का। कुंभ राशि के लिए चा अक्षर और मीन के लिए रा। ये आपके अपने अक्षर आप तक पहुंच चुके हैं। 24 घंटे इन्हें अपने पास रखें, हंसते रहें। जी, और अब बात कर लेते हैं, दिल्ली से सुमन जुड़ी हैं हमारे साथ। जी सुमन जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। जी मैम। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राधे। पंडित जी, मैं सुमन बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। बताइए डेट ऑफ बर्थ उनका। जी 29 सितंबर 1999। जी समय 6:49 PM जी, और स्थान है दिल्ली। जी बताएं क्या जानना चाहती हैं आप। जी मैम, मुझे पंडित जी उसके बारे में पूछना है, उसकी पढ़ाई के लिए और भविष्य के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए। जी जी। और सरकारी नौकरी है या फिर किसी प्राइवेट में जाएगा। अभी 12th में है और नॉन मेडिकल से पढ़ रहा है। जी जी। देखिए, स्वास्थ्य तो इनका थोड़ा सा परेशान करेगा क्योंकि शनि इनका नीच राशि में है बृहस्पति के साथ। महादशा मंगल की है 2017 दिसंबर तक। दिसंबर 17 तक जब तक मंगल इनका चलेगा तो मंगल इनका मार्केश है, भाग्येश भी है यद्यपि, लेकिन द्वितीय भाव का भी स्वामी है। लिहाजा मंगल की दशा द्वितीय सप्तमेश की दशा में बीमारियां खूब आती हैं, इसमें दो राय नहीं। तो स्वास्थ्य से थोड़ा सा प्रभावित रहेंगे। शनिवार के दिन कोयला का दान करवाइएगा किसी भी जगह पर। शिक्षा इनकी पूरी हो जाएगी, कॉमर्स इनके लिए दी बेस्ट है। बैंकिंग की तैयारी करवाइएगा। सरकारी नौकरी के भी संकेत प्रबल है। शुभकामनाएं। जी, और चलिए अब हम आपको बता ही देते हैं कि अब वायु में होने वाली दुर्घटनाएं, चाहे एरोप्लेन क्रैश होना या वायुयान जो होते हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं जो हो जाती हैं आचार्य जी, ये क्यों होती हैं? इसके पीछे कौन से ग्रह नक्षत्र? बिल्कुल, देखिए, वायुयान में या वायुयान से किसी भी तरह से अगर आप दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, हवा में आपके साथ कुछ हादसा होता है, तो इसके लिए वायवीय राशियां, वायु तत्व प्रधान राशियां जिम्मेदार होती हैं। और वायवीय ग्रह जो है वो राहु है, वायवीय राशि जो है वो मिथुन है, कुंभ है। ये दो राशियां हैं। अष्टम भाव में अगर वायवीय राशि है तो ऐसी स्थिति में वायु के मध्य में आपकी दुर्घटना की संभावना प्रबल होती है, मृत्यु योग प्रबल होता है। अष्टमेश और राहु, अष्टमस्थ राहु नहीं, अष्टमेश 8वें का स्वामी और राहु एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाएं, चाहे 8वें में या कहीं अन्यत्र बैठे। अष्टम भाव का संबंध यदि लग्नेश से हो और दोनों ग्रह मेष या वृश्चिक में आ जाए तो ऐसी स्थिति में खतरा वायु के अंदर होता है। अब वायुयान से दुर्घटना, तो वायु में तो दुर्घटना हो गई, लेकिन वहां अग्नि का भी प्रभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेष और वृश्चिक राशि अग्नि तत्व की राशियां भी जिम्मेदार हो गई। राहु परोक्ष रूप से लग्नेश को प्रभावित करे, मतलब साथ ना रहे, दृष्टिगत संबंध से प्रभावित करे। मंगल और राहु दोनों अगर 8वें में हैं तो खतरा प्रबल है। शुक्र राहु मिथुन राशि में हो और अष्टम या अष्टमेश से संबंध बना ले तो वायु के अंदर, वायु में आपके साथ हादसा हो सकता है। हथेली के मध्य क्षेत्र पर, मिडिल पॉइंट, राहु का क्षेत्र, यहां पर अगर क्रॉस बना है तो हल्के में मत लीजिएगा। महा उपाय अभी बाकी है, महा उपाय बताएंगे हम। अगर यहां पर आपके क्रॉस बना है राहु क्षेत्र पर तो वायु के मध्य में खतरा संभव है। बिल्कुल, तो उस महा उपाय के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए जो सामूहिक रूप से होने वाली दुर्घटनाओं से आपको बचाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे तुला से लेकर के मीन तक के राशिफल के बारे में। तो आज के दिन इनके लिए कैसा है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, किचन पिटारा भी बचा है अभी आपके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। तुला राशि परीक्षा में सफल होंगे, साझेदारी आज न करिएगा। काला रंग आपके लिए शुभ रहेगा और 81% का भाग्य आपके साथ। वृश्चिक राशि, विदेश से शुभ समाचार मिलेगा, कानूनी अड़चनें दूर होंगी। केसरिया रंग शुभ है, 70% का भाग्य आपके साथ है। धनुराशि, मनोबल में वृद्धि होगी, वाणी पर नियंत्रण रखें। पीला रंग शुभ है, 69% का भाग्य आपके साथ है। मकर, बड़ों का सम्मान करें, यात्रा पर जाएंगे। हरा रंग शुभ है, 79% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि,
मेहमानों का आगमन होगा, वाहन ध्यान से चलाएं। नीला रंग शुभ है, 82% का भाग्य आपके सानिध्य में है। और अंतिम राशि मीन, स्वास्थ्य पर आज फोकस करिएगा, विवाद न करें, गुलाबी रंग की शुभता है। 71% का भाग्य आपके साथ। बिल्कुल। रांची से स्मृति जुड़ी हैं जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, श्री राधे। श्री राधे। पंडित जी, मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि आभार। मैं काफी टाइम से ये कार्यक्रम देख रही हूँ। इसके पहले भी एक बार आपसे जुड़ी, मैं अपने पापा के विषय में पूछी थी जी जी। तो वो आपने जो उपाय बताया, वो उपाय करने के बाद आधा काम तो हो गया, क्योंकि मकान की समस्या के लिए मैं आपसे पूछी थी। अच्छा, तो वो तो खैर जमीन वगैरह हो गया है, अभी उस पर शुरू नहीं हुआ है काम, लेकिन उनकी आधी परेशानी तो हल हो गई। बहुत अच्छी बात है ये तो। और हाँ, आधी और कर लीजिए आवाज। हाँ हाँ बिल्कुल। जी पंडित जी, मुझे अपनी बेटी, बड़ी बेटी के विषय में पूछना है। जन्म की तारीख बताएं आप। हाँ जी, दिसंबर 2000, 1 दिसंबर 2000। 1 दिसंबर 2000 जी। समय रात के 8:35 पर। और प्लेस देवास MP। देवास। देवास जी। क्या सवाल है आपका? हाँ जी पंडित जी, अभी फिलहाल वो कुछ समय से बहुत ज्यादा परेशान रह रही है। उसको शरीर में बहुत ज्यादा मतलब एलर्जी जैसा हो गया है। मैं दवा कर करके थक गई और वो ठीक तो जाता है, वापस हो जाता है। काफी टाइम से वो परेशान है, 3-4 महीने से। सिर में भी एकदम चुनचुनाहट, जगह जगह से बिल्कुल। बाल भी उसके खत्म गए हैं, अच्छे लंबे बाल हैं। और आपके कहने अनुसार ही नाखून भी नहीं रखने देती, मैं लंबे बाल रखती हूँ। बहुत बढ़िया, आपने दिल खुश कर दिया है 2 चीज बता के। देखिए, गुड़िया का मिथुन लग्न है और लग्न में ही राहु की उपस्थिति है। ठीक स्थिति तो नहीं हम कहेंगे। त्वचा का कारक बुध होता है। त्वचा संबंधी दिक्कत में बुध की पीड़ा या फिर मिथुन या कन्या राशि की पीड़ा प्रदर्शित होती है। दोनों स्थितियां यहाँ पर दिख रही हैं। बुध खुद वृश्चिक राशि में इनके अष्टम भाव में। गणेश उपासना खूब करवाइएगा और एक उपाय हम बताते हैं। पीपल के पत्ते पर काले तिल रख करके थोड़ा सा दूर्वा पीस के वहां पर डालिए और ये सारी सामग्री जल में डाल के नहलवाइएगा। बस 10-15 दिन आप करवा दीजिए, रिजल्ट सामने आ जाएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा जब बच्ची ठीक होने लग जाए। मस्त रहे, निश्चिंत रहे, ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। मेरे पास मूजोज हैं। यार तू तो हीरो है यार। हीरो मैं नहीं, ये है। अब हर रसना फ्रूट फन 32 ग्लास पैक के साथ 1 मूजोज फ्री। स्टार्ट कलेक्टिंग टुडे। आई लव यू रसना। मम्मी। ये है विवेक, एक होनहार बालक। ये है विवेक के पिताजी। इन्हें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों है, लेकिन खाने में चाहिए ऊपर से बहुत सारा नमक और चाय में भरपूर चीनी। और फिर एक दिन अचानक इन्हें लकवा। नतीजा विवेक की पढ़ाई बंद। मजबूरी है, घर का खर्च चलाने के लिए माँ को बाहर काम करना पड़ता है। लकवा मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें अचानक हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। याद रखें, जब कभी भी कोई लकवे का शिकार हो तो उस मरीज को 3 घंटों के अंदर ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लकवे से बचने के लिए ब्लड प्रेशर की नियमित जांच कराएं, धूम्रपान ना करें, शुगर कंट्रोल में रखें, खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकें, ज्यादा चिकनाई वाली चीजें ना खाएं। जीवन अनमोल है, इसे लापरवाही में यूं ही ना गंवाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, ब्रेक से पहले तो आप जान ही चुके हैं कि किस तरह से ग्रह नक्षत्र चलते हैं, अपनी चाल बन जाते हैं काल और फिर छीन लेते हैं अपनों को। लेकिन ऐसा ना हो, महा उपाय भी अब आप बताएं। बिल्कुल कंचन, महा उपाय जरूर हम बताएंगे अपने दर्शकों के लिए। अब तक आप में से बहुत लोग भयभीत हो चुके होंगे, जिसके हाथ में वो रेखाएं होंगी। मस्त रहें, निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं हर कदम पर। कल और कल आपके साथ है। महा उपाय लीजिए, एक पीला रंग में रुमाल ले लीजिए, चाहे आप रंग भी रख सकते हैं उसको आप हल्दी से। केसर और सिंदूर से अपना गोत्र का नाम उस पर लिख लीजिए। गोत्र के नाम में बेहद शक्ति होती है, कभी इसी पर पूरा शो हम आपको देंगे। चारों कोनों पर स्वास्तिक बना दीजिए। 7 रात 7 नाइट्स सिरहाने रखकर सो जाएं और 8वीं सुबह इसे ले जाकर पीपल में बांध दें। अब आपके कुल की रक्षा आपके पूर्वज गोत्र के मुखिया करते रहेंगे। यहां से आपके जीवन में शुभता आएगी, हर तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। और चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा करने का, और उनका नाम हम आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें कि हमने पिछले सप्ताह आपसे सवाल पूछा क्या था। हमने पूछा था कि कौन सा ग्रह जो है वो वक्री नहीं होता। जी, चंद्रमा। और पक्का आप किसी महिला को ही सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही आपने सोचा, और इनका नाम है रिमी चक्रवर्ती और ये कोलकाता से हैं और रिमी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी भी हुई हैं। रिमी जी, ढेर सारी बधाई आपको आज की, आप कुंडली की भाग्यशाली विजेता बन चुकी हैं। बताएं क्या जानना चाहती हैं आप कुंडली आचार्य जी के हाथ। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग कंचन जी। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे रिमी जी, श्री राधे, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आचार्य जी, मैं अपना आभार व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। लाइव इंडिया की सारी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारा थैंक यू कि मेरे मेल सिलेक्ट किए हैं भाग्यशाली कुंडली विजेता के लिए। और एक बात, आपने जो नवरात्रि के दौरान मन्नत मांगने की तरीका बताए थे वो बेहद कार्यकारी है। बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका विश्वास हमारे। आचार्य जी, मेरे 3 क्वेश्चन है। बचपन से लेके आज तक मैं लकी हूँ या मुझे बेहद खुशी अभी तक नहीं मिली है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मुझे नौकरी करना चाहिए कि नहीं, मेरे भाग्य में नौकरी जो है या नहीं। अब मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, मैं करना चाहती हूँ लेकिन मिली नहीं है मुझे। ये मेरे पहला क्वेश्चन है। सेकंड कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, क्या मेरी कुंडली में अविवाहित योग या कोई दोष है? और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मेरी शादी हो भी जाए तो मेरा हस्बैंड और ससुराल कैसा रहेगा, और इससे आगे मुझे एक बेहद खुशहाल जिंदगी मिले, इसके लिए मैं क्या करूं? आप मेरी मार्गदर्शन करें। बिल्कुल रिमी जी, देखिए सबसे पहली चीज कि आपके जीवन में खुशी नहीं है, ये हम मानते ही नहीं है। इतनी बड़ी खुशखबरी आप देखिए कितने लाखों लोगों में से सिलेक्ट हुई है। आपका मकर लग्न है और चंद्रमा आपका वृषभ राशि में है। चंद्रमा की एक तरफ राहु बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। शुक्र आपका सुग्रही होकर के, योग कारक होकर के बैठा है। चंद्रमा और शुक्र आपकी कुंडली के 2 बेहद बलशाली प्लैनेट्स हैं। बृहस्पति लग्न में बैठ करके नीच का होकर के ये दोष पैदा किया है। 27 नवंबर 85 9:40 का जन्म है, कलकत्ता का। कृतिका नक्षत्र आपका है और पूर्णिमा का जन्म है। वैसे ही अपने आप में बहुत यूनिक होता है पूर्णिमा का जन्म। निश्चिंत रहें, शुक्रवार का व्रत कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन आपका शुभारंभ जरूर होगा। अपनी इच्छा से आप शादी करेंगे, अपनी पसंद की शादी करेंगे। शुक्रवार मां संतोषी का व्रत कर लीजिएगा। मांस भक्षण से बिल्कुल तौबा करिएगा और राहु के निमित्त गौ सेवा करिए। 4 उपाय लिख करके हम अलग से आपके लिए भेजेंगे, कुंडली आप तक पहुंचाई जाएगी। शुभकामनाएं रिमी जी आपके उज्जवल भविष्य के लिए। बिल्कुल। और अगर आप सब भी जो इस समय हमारा शो देख रहे हैं, बनना चाहते हैं ऐसे ही विजेता, जीतना चाहते हैं कुंडली, तो दीजिए इस सप्ताह के सवाल का सही जवाब। हमारा इस सप्ताह का सवाल है, सूर्य की उच्च राशि कौन सी है? ये हमारा इस सप्ताह का सवाल है। आपकी स्क्रीन पर है ये सवाल और ऑप्शंस भी आपके सामने आ गए हैं। ए तुला, बी मेष, सी जो है सिंह। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv। अपने 2 फोन नंबर्स और अपना एड्रेस भी साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा। और फिलहाल यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं। जी नहीं, ब्रेक कैसे ले सकते हैं अभी हम? आप लोग कंफ्यूज करने में कोई कसर नहीं रखते हैं। जो क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं जी, उसमें मैंने देखा कंफ्यूजिंग बहुत रहता है, मतलब कहीं ना कहीं उलझा करके रख देते हैं। आपको तो जवाब पता ही होगा। हमें जवाब पता और हमारे प्रबुद्ध दर्शकों को भी जवाब पता। बिल्कुल। तो चलिए अब बारी आ गई है किचन पिटारे की, और डिप्रेशन को दूर करने के लिए उपाय अपनाएं आप। मौसम बोला
चलिए, खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके मस्तिष्क में बार बार मानसिक रूप से अवसादग्रस्त होने का योग बनता है तो ऐसे में आप मानसिक तनाव को, मानसिक अवसाद को दूर कैसे भगाएं। सामग्री इसके अंदर है आज काली राई। काली राई का हम आपको प्रयोग बताते हैं, पहले इससे विषय में जाने आप। इसे अंग्रेजी में ब्लैक मस्टर्ड कहा जाता है। पेट से जुड़ी समस्याओं में बेहद फायदेमंद होता है। हृदय रोग में भी काली राई का सेवन लाभ प्रदान करता है। शनि और मंगल का प्रभाव इसके साथ कनेक्टेड है। यही दोनों ग्रह मिलकर के आपको मानसिक रूप से तनावग्रस्त करते हैं। एक पीपल के पत्ते पर 3 चुटकी राई रख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए, उस पर नमक का छिड़काव करें और सामने लेकर के कटोरी के अंदर इसको आप पत्ते को डाल दीजिए। देवी कवच का पाठ करना है, सर से 3 बार उल्टा वारना है और ले जाकर पीपल के नीचे डाल देना है। कटोरी वापस लेकर के घर आ जाइए। छोटा सा उपाय है, जब जब आपको तनाव हो तब तब आप इस उपाय को कर सकते हैं, लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और अब वक्त है ब्रेक का। दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद। $10,000? You can't be serious. 10,000? It's unbelievable. 10,000. 10,000. Now that's a record. You should try breaking. 10,000 Tata Primas on the road. Tata Prima. The way the world trucks. जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और सिंहस्थ कुंभ जो चल रहा है, इसके लिए पवित्र स्नान हर दिन का आपको बताया जा रहा है। कल सुबह पवित्र स्नान आप कैसे करें, आइए बताते हैं। बिल्कुल, तन मन शुद्धि हेतु खास तौर पर कल के निमित्त जौ के दाने और पीपल का पत्ता, दोनों सामग्री अपने जल को समर्पित करके प्रणाम करते हुए फिर आप इस जल से स्नान करें और तन मन की शुद्धि का आनंद उठाएं। जी हाँ, और अब हम एक मेल पर भी चर्चा कर लेते हैं। और मेल कीजिए आप भी। मेल आईडी फ्लैश हो रही है। नेहा इनका नाम, 21/9/91 6:20 AM, सीकर राजस्थान। बीएड कर रही हैं, सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट, भविष्य कैसा है, मांगलिक है क्या? जी नेहा जी, कुंडली आपकी हमारे सामने है। बीएड आप बिल्कुल करिए और यह योग आपकी जन्मांग को मजबूत करता है। 100% सरकारी नौकरी गारंटीड। मिठाई बांट सकती हैं, आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए। मस्त रहिए, कोई उपाय की आवश्यकता नहीं, बस मांस भक्षण न करिए। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। आभार आपका भी। और कल सुबह 8 बजे आप क्या लेकर मिट्टी लेकर के आएंगे। मिट्टी लेकर आएंगे। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलना है, मिट्टी में चलते हैं, मिट्टी से पैदा हुए हैं। क्या है मिट्टी का खेल? कल मोहब्बत मिलेगा या दाम्पत्य सुख मिलेगा या नौकरी में प्रमोशन, सब कुछ मिट्टी से पूछेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।